एक बार फिर स्वागत है आपका अद्भुत कहानियों के इस अनोखे मंच पर। आज की कहानी का नायक कौन है, ये आपको बताना है। कहानी का नाम है वो कौन था। ये बात है 15 अगस्त 2001 की। तब दूरदर्शन सह्याद्री पर मैंने एक नया मराठी न्यूज स्लॉट की परिकल्पना की थी, जिसका नाम था 9:30 बातम्या। इस लाइव न्यूज प्रोग्राम में मैंने उस दौर के गोवा के मुख्यमंत्री को स्टूडियो में आमंत्रित किया। और फिर वो दिन भी आया जब मैं रात के लगभग 8:45 डीडी के मुंबई के मेन गेट पर अपने हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए गोवा के सीएम का इंतजार कर रहा था। मैं सीएम के साथ कारों के एक बेड़े की उम्मीद कर रहा था, जो नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है। सीएम के आने की कोई सूचना न मिलने से मेरी चिंता और बढ़ गई थी। रात के करीब 9 बजे सामने की सीट पर बैठे दो लोगों के साथ एक पुरानी फिएट कार दूरदर्शन के गेट के अंदर दाखिल हुई। मैंने उस कार पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि केंद्र में लोगों की आवाजाही लगी रहती है। फिर वो फिएट कार मेरे समीप आकर रुकी। दोनों व्यक्ति कार से बाहर निकले और कार के ड्राइवर ने मेरी तरफ देखा और मेरे बारे में पूछा। तब मुझे एहसास हुआ कि वो खुद गोवा के सीएम थे, जिन्हें मैं पोर्च की मंद रोशनी में पहचान नहीं पाया। ऐसी थी उनकी सादगी। उस दिन के बाद से वो मेरे अच्छे मित्र बन गए थे। उनकी असामयिक मृत्यु अग्नाशय या पैंक्रियाटिक कैंसर से हुई थी, जहां जीने की या जीवित बचने की दर मात्र 1% होती है। उनके मुख्यमंत्री काल के दौरान गोवा मेरे लिए एक दूसरा घर बन गया था। अपने अंतिम दिनों में जब वे इलाज के लिए एक अमेरिकी अस्पताल में भर्ती हुए, तब उन्होंने इन सरल शब्दों में जिंदगी के फलसफे को लोगों के सामने रखा था। आइए देखें क्या था वो फलसफा उन्हीं के शब्दों में। जीवन ने मुझे प्रचुर राजनीतिक सम्मान दिया है और वो मेरे नाम का पर्याय बन गया है। मुझे मेरे काम के अलावा शायद ही किसी और चीज में आनंद मिला हो। आज इस बदहाली की स्थिति में मुझे जीवन की सच्चाई नजर आ रही है। न तो लोकप्रियता और न ही धन सामग्री जीवन में मील का पत्थर साबित होता है। मनुष्य का फूला हुआ अहंकार मौत के सम्मुख शिथिल, क्षणिक और भंगुर दिखाई देता है। प्रत्येक क्षण मृत्यु को चुपके से पास आते हुए देख रहा हूं, बावजूद इसके कि मेरे चारों ओर जीवन रक्षक मशीनों की हरी बत्तियां मुझे जीवित रखने के लिए टिमटिमा रही हैं। मगर सच्चाई तो यह है कि मशीनों की हल्की हल्की ध्वनि मुझे मृत्यु के निकट होने का एहसास करा रही है। इस नाजुक क्षण में मैं यह समझ पाया कि धन और प्रसिद्धि अर्जित करने के अलावा जीवन में करने के लिए बहुत कुछ है। सामाजिक सेवा और उन लोगों के साथ रिश्ते मजबूत करना जिन्हें हम पसंद करते हैं। मुझे एहसास है कि मैंने जो भी राजनीतिक सफलता अर्जित की है, मैं अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता। बीमारी का यह बिस्तर सबसे खास बिस्तर है, क्योंकि कोई भी इसे मेरे अलावा इस्तेमाल नहीं कर सकता है। भले ही आपके पास आपकी सेवा के लिए नौकर, ड्राइवर, कर्मचारी हो, मगर आपकी बीमारी के बिस्तर को साझा करने के लिए कोई आपके पास नहीं होता है। आप अकेले होते हैं। खोई हुई सभी चीजें वापस मिल सकती हैं या अर्जित की जा सकती हैं, लेकिन जो वापस नहीं आ सकता है वो है समय। आप जब जीवन की दौड़ से गुजरते हैं और आपको लगातार सफलताएं मिल रही होती हैं, तो आपको इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि एक समय वो भी आएगा जब आपकी जिंदगी के थिएटर में नाटक का अंतिम भाग आपकी राह देख रहा होगा, जिसका नाम है दी एंड। इसलिए पहले खुद की देखभाल करना सीखें, दूसरों का ख्याल रखें, अपनी धन संपदा को खर्च कर उसको सही इस्तेमाल करना सीखें और अपने आसपास के लोगों को अपनी सुंदर भावनाओं से ओतप्रोत करें। जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है, और जब वो दुनिया छोड़कर जाता है तो दूसरे रोते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस बीच के समय को हम सभी हंसी खुशी और मजे से गुजारें। इसी का नाम है जिंदगी। उम्मीद है आप पहचान गए होंगे इस कहानी के नायक को, जिसने जिंदगी के फलसफे को कितनी खूबसूरती से बयां किया। उसने जो कभी भारत के रक्षा मंत्री पद पर भी आसीन हुआ था। आज मैं नाम नहीं बताऊंगा, आज आपको बताना होगा। उम्मीद है मन को छू लेने वाली यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी ऐसी ही कहानियां मेरे साथ शेयर करेंगे तो उनको भी सुनाने का मुझे गौरव हासिल होगा। धन्यवाद।